अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू दी फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ है? आपने हमारा एक ऐड देखा होगा जिस पे आपने पढ़ा होगा कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सिखा रहे हैं आपको फ्री में, ठीक है। उस ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया होगा और आप हमारे पास इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं उसके तवज्जुह से, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और एक इदारा है जिसका नाम है फॉरेक्स लैब यूसुफ, ठीक है। उसको मैं वो मतलब मेरा इदारा है, ठीक है, जिसके अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल्स ले सकते हैं, अपने अकाउंट्स मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स के रिलेटेड और या ट्रेडिंग के रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आप मेरे से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरा ऑलमोस्ट इस मार्केट के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिसमें मैंने स्टार्ट अपना जो लिया था वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से लिया था। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते करते फॉरेक्स की तरफ आया और मुझे ज़्यादा बेहतर फॉरेक्स ट्रेडिंग लगी तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरा जो 80% पोर्टफोलियो है वो फॉरेक्स के अंदर है और 20% जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर है, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर फॉरेक्स को, ठीक है, क्योंकि मुझे फॉरेक्स बेहतर लगती है। तो मैं आप लोगों को फॉरेक्स के हवाले से ही गाइड करूंगा ज़्यादातर, और फॉरेक्स के हवाले से ही समझाऊंगा कि फॉरेक्स को हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। फॉरेक्स को क्या आपके प्रोज एंड कॉन्स है फॉरेक्स के, ठीक है। उसके अलावा क्या इसको स्टार्ट करना वर्थ इट है या हमें किसी और मार्केट की तरफ जाना चाहिए, क्या ये गैम्बल तो नहीं है, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, या इसके अंदर कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्लास हमारी जो है कि 9:40 पर एंड हो जाएगी और हमारी 30 मिनट्स की ये क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी फॉरेक्स की इंट्रोडक्शन दूं A to Z। और अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाती है तो इंशाल्लाह वो हम आगे के क्लासेस में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो हमने चीज़ें कवर करनी है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। अब ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, अब फॉरेक्स बेसिकली क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक टाइप है, ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉरेक्स उसमें से एक है, ठीक है। अब अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स आपके सामने मेंशन्ड है, ठीक है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट चलता है, ठीक है। आप लोगों के पास इंटरनेट चल रहा है इसीलिए आप इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, यानी कि आपके पास इनमें से कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास वाईफाई हो तो वो बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो ये हमारे नेटवर्क होते हैं, लोकल नेटवर्क, इसके अंदर कुछ ग्लिचेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी ट्रेड्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं अक्सर, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर भी जो आपका 4G डाटा होता है वो भी है तो वो इनफ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेडिंग नॉलेज से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं जो ये ट्रेड लेने वाला हूँ, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे, किस मार्केट के अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये इलीगल है या लीगल है, ठीक है, ये हराम है या हलाल है। मतलब इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके सामने इस टाइम पे 4 टाइप्स लिखी हुई है ट्रेडिंग की। पहले नंबर पे है जी क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। जितने भी लोग आज फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास लेने के लिए इधर आए हैं सबको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में पता होगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ पिछले 3-4 दिन से जो आप लोग न्यू मेंबर्स ऐड हैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हम खुद भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे होती है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग ये जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बैन हुई है, और बाइनरी ट्रेडिंग इज टोटली गैम्बलिंग, ठीक है, ये एक जुए की तरह चलती है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारी है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग से मुराद है कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसके अंदर हम स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, स्टॉक्स बेचते हैं, ठीक है। ये 4 किस्में हैं ट्रेडिंग की। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
काइंडली अपना माइक वगैरह म्यूट रखें। म्यूट माइक, माइक ना ऑन करें। जी। सबसे पहले जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है हमारी, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, जिसके अंदर हम डिजिटल करेंसीज को ट्रेड करते हैं। डिजिटल करेंसीज यानी कि जैसे कि सबसे पहले बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम है, उसके बाद डिफरेंट आपके मीम कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो मेन मेन चीज़ है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा ना, बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आता है, ठीक है। जितनी भी डिजिटल करेंसीज आज आज के टाइम में चल रही हैं, या जो मजीद ऐड होती जा रही है, नई नई करेंसीज, नए नए टोकन्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे फॉरेक्स ट्रेडिंग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है बेसिकली? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और हम जैसे कि हम कमोडिटीज के ऊपर ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तीसरे नंबर पे है जी बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है? बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आपके पास आपकी एक वो क्या लो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एक, ठीक है। बाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये होता है कि आपने जो अमाउंट लगाई है अपनी, वो एक फिक्स अमाउंट लगाई जाती है। फिक्स अमाउंट लगाने के बाद या तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या जितने पैसे आपने लगाए हैं वो आपके पूरे के पूरे खाली हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा इस मीटिंग के अंदर, बिल्कुल भी, ठीक है। आपने अभी नाम सुना होगा कोटेक्स का, बाइनोमो का, या जो आजकल एक केस भी चल रहा है, ये जो यूट्यूबर है डकी भाई, ठीक है, इनके ऊपर एक केस चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बाइनरी ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुकी है अब, और बाइनरी ट्रेडिंग इस्लामिक तौर पे भी हराम है, ठीक है। तो इसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो टोटली आप एक गलत काम कर रहे हैं, और आप एक गैम्बलर बनेंगे। इसको सीख के या इसको करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इसको सीख के आप गैम्बलर बनोगे, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है जी स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग क्या है जी? स्टॉक ट्रेडिंग बड़ी सिंपल सी, स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एसेट्स लिस्टेड होते हैं, उसके अंदर जब आप ट्रेड करते हैं तो वो स्टॉक ट्रेडिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो एक जरा स्लो मार्केट है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा जल्दी या तेजी से मूव नहीं करती, ये जरा स्लोली मूव करती है, ठीक है। हर मुल्क के अंदर अपनी अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो एक हमारी इंटरनेशनल मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज की, वो एक जरा डिफरेंट चीज है, ठीक है। हम बेसिकली जिसमें काम कर रहे हैं वो है फॉरेक्स, ठीक है। जिस पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, कि जिस पे हम काम करेंगे, जिस पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अब हम फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, कि फॉरेक्स मार्केट कब स्टार्ट हुई, फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, और कैसे ये मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जो है वो चल रही है। अब आप इसको आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, बड़ी इजी से इसकी डेफिनेशन करके लिखी है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज on the global market, unlike stock trading which one involves shares of companies. Forex trading focuses on exchanging one currency for another, ठीक है। ये नोट करने वाली लाइन है, ठीक है। This happen in pairs such as Euro USD, where Euro are traded against US डॉलर, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फॉरेन एक्सचेंज, अब इसकी मतलब फॉरेक्स के नाम से ही आप थोड़ा सा अगर इसको डीप इसके जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, जब भी आप किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो आप अपने वो पैसे एक्सचेंज करवाते हैं ना, जैसे कि आप डॉलर्स खरीदते हैं, या अगर किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो आप यूरो खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये फिजिकली भी होती है, ये ऑनलाइन भी होती है। अब हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम ऑनलाइन इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट पेयर्स होते हैं, मतलब कि दो पेयर्स मिलकर ट्रेड, मतलब हमें हम ट्रेड करने को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सामने इसकी डेफिनेशन भी मेंशन्ड है। ये कुछ चीजें हैं नोट करने वाली, ठीक है। जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, ठीक है, ताकि ये है कि आपको भूले ना, क्योंकि आप लोग ये मीटिंग के बाद जो है ना आई थिंक भूल जाएंगे इन चीजों को, जैसा कि अक्सर होता है हमारे साथ, ठीक है। तो जो जो चीज बताई जा रही है वो आप सबने नोट करनी है साथ साथ, और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर फॉरेक्स का नॉलेज मिलने वाला है आज, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें टाइप ऑफ पेयर्स,
फॉरेक्स करेंसी, सॉरी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दो किस्म के करेंसी पेयर्स होते हैं। सॉरी, करेंसी पेयर्स नहीं, दो किस्म के पेयर्स हैं। पहले नंबर पे है करेंसी पेयर्स, दूसरे नंबर पे है कमोडिटी पेयर्स। ठीक है। करेंसी पेयर क्या होता है? करेंसी पेयर का सिंपल मतलब है कि भाई, करेंसी, ठीक है, करेंसी है, दो करेंसियां मिलके एक पेयर बनाती हैं। जैसे यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, ठीक है, या एनजेडी यूएसडी हो गया। ठीक है, उसके अलावा काफी सारे मतलब इस तरह के जो पेयर्स हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो सारे करेंसी के पेयर्स हैं। ठीक है, ये सारी करेंसीज फिजिकल करेंसीज हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट मुल्कों में चल रही हैं इस टाइम पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो हमारे पास है कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? बेसिकली कमोडिटी एक ऐसी चीज है जो कि आपके एसेट्स होते हैं। कमोडिटी से मुराद है हमारा जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कमोडिटी के अंदर। अब हम ज्यादातर जो तरजीह देते हैं ट्रेडिंग करने में, वो हम ज्यादातर करते हैं कमोडिटीज के ऊपर ट्रेड। ठीक है, कमोडिटी जैसा कि हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करें, गोल्ड की ट्रेडिंग मैंने आप अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई है, आप लोगों ने काफी सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं कि यार ये करेंसीज और कमोडिटीज में क्या डिफरेंस होता है, फर्क क्या है इन दोनों में। ठीक है, अब आप अगर गौर करें, ठीक है, करेंसी पेयर्स और वर्सेस कमोडिटीज। ठीक है, करेंसी पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी है। ठीक है, यूरो को हम यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। जैसे दूसरा आपके सामने पेयर नजर आ रहा होगा, यूएसडी जेपीवाई। तो यूएस डॉलर को हम जापानीज येन के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। तीसरे नंबर पे यूएसडी एयूडी है। यूएस डॉलर को हम इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। और चौथे में भी सेम इसी तरह होगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कमोडिटीज लिखी हुई हैं। कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये सारी मतलब जो मेन मेन कमोडिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, और भी काफी सारी हैं लेकिन मेन मेन जो हैं वो आपके सामने मेंशन्ड है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। अब आपके सामने गोल्ड का सिंबल बना और आ रहा होगा XAUUSD, ये इसका सिंबल है। सिल्वर का सिंबल आपके सामने नजर आ रहा होगा XAGUSD। ठीक है, ये सिल्वर का सिंबल है। तो ये इनके सिंबल्स भी आपको पता चल गए। ठीक है, अब हम बेसिकली किस में ट्रेड कर रहे हैं? हम ट्रेड करते हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, गोल्ड के अंदर क्यों ट्रेड करते हैं? गोल्ड के अंदर ट्रेड करने का मकसद ये है कि गोल्ड की जो मार्केट है वो हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बड़ी बड़ी मतलब कह लो कि ट्रेंड्स आते हैं। जैसे कि अभी हमारा इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इस टाइम पे जो मार्केट आपके सामने नजर आ रही है वो ऑलमोस्ट अभी 3600 को टच करने वाली है। ठीक है, अभी करंट मैंने 3600 थोड़ी सी नीचे थी जो अभी मैं ट्रेड अपनी देख रहा था। तो 3600 को मार्केट, $3600 को गोल्ड टच करने वाला है इस टाइम पे। तो इसलिए जो गोल्ड की मार्केट है वो बाकी सारी करेंसी पेयर्स और बाकी सारी कमोडिटी से बेहतर मार्केट है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूसरी कमोडिटी करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। हम यूरो यूएसडी के अंदर अक्सर ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मार्केट है इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के अंदर ट्रेड करेंगे। गोल्ड के अंदर ट्रेड करने से फायदा क्या होता है? गोल्ड के अंदर ट्रेड करने से फायदा ये होता है कि आप जब एक सर्टेन टाइम पीरियड गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको गोल्ड की सारी मूव समझ में आ जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि यार गोल्ड जब इस तरह से मूव लेता है तो तब क्या होता है, गोल्ड जब इस तरह से मूव लेता है तब क्या होता है। तो जब आप गोल्ड के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो तो आप बिना एनालिसिस के भी गोल्ड को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, और मैं खुद भी गोल्ड के ऊपर ज़्यादातर ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो कि एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। इस एप्लीकेशन पे क्यों लेके जा रहा हूँ वो आप देखें ज़रा। इस टाइम पे हम मौजूद हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को? वैसे मुझे बता दें ज़रा चैट बॉक्स में। बॉक्स में। ओके, नहीं नज़र आ रहा, मैं एक मिनट ओके, दोबारा से। अभी शो हो रहा है? मुझे ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है।
अब आपके सामने ये टूटे फूटे थोड़े एनालिसिस नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है। बेसिकली लैपटॉप मेरा नहीं है और ये ना मेरे एनालिसिस हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो चीज दिखाने के लिए लाया हूँ वो क्या चीज है। वो ये है कि भाई अभी हम बात कर रहे थे करेंसी पेयर्स के हवाले से। करेंसी पेयर्स क्या हैं जी? अब यहाँ पे मैं आपको सारे करेंसी पेयर्स दिखाने के लिए लाया हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर जाएंगे पेयर्स के अंदर, तो ये आप आ जाएं जी फॉरेक्स में। फॉरेक्स के अंदर अब आप आते हैं अगर। अच्छा जी, देयर आर 50 सिंबल्स। एक मिनट, आई थिंक थोड़ा सा एरर आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कोई इशू आ रहा है इधर, जिसकी वजह से जो है ना ये करेंसी पेयर्स हमें नहीं शो हो रहे सारे। ओके, आ गया आ गया आ गया। ठीक है। अब आपके सामने ये सारे जो करेंसी पेयर्स खुले हुए हैं, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप देखें तो यूरो यूएसडी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे यूरो यूएस डॉलर है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जीबीपी यूएसडी है। ठीक है। उसके बाद जीबीपी यूएस। अच्छा, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक एफएक्स की है, एक ओंडा की है। ठीक है। तो वो आप जरा इग्नोर करें, वो थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ है। ठीक है। तो इसके अंदर ये जितने भी आपको सामने जो पेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो राइट साइड पे नजर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ, ये दो दो करेंसीज के नाम लिखे हुए हैं मिक्स करके। ठीक है। यानी कि पहली वाली करेंसी दूसरी वाली के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उससे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है। ये सारे के सारे आपके सामने करेंसी पेयर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक आप खुद भी ट्रेडिंग व्यू जब डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर कि ये आपको सारे करेंसी पेयर्स यहाँ से नजर आ जाएंगे। ठीक है। अब ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होती हैं ये भी थोड़ा सुन लें आप लोग। ठीक है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपके फोन के अंदर MT5 होनी चाहिए। मेटा ट्रेडर 5, ये नोट करने वाली चीजें जल्दी जल्दी नोट कर लें। मेटा ट्रेडर 5, METATRADER 5। नंबर वन पे मेटा ट्रेडर 5। दूसरे नंबर पे आपके पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ये आपके सामने खुला हुआ भी है, इस पे हम एनालिसिस करेंगे। तीसरे नंबर पे आपका ब्रोकर पे अकाउंट होना चाहिए। अब ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बनता है या कौन से ब्रोकर पे बनाना है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में शेयर करूंगा सारी चीज़ें, कि किस ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है और अकाउंट कैसे बनेगा और उसको हमने कैसे सारे चीज़ों को प्रोसीड करना है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री की एप्लीकेशन होनी चाहिए, या वेबसाइट आप ओपन कर लें अपने किसी टैब के अंदर, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है। इसके ऊपर हम फंडामेंटल्स वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है। ये तीन ऐप्स जो हैं वो सबसे ज़रूरी हैं आपकी डेली ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा और भी ऐप्स होती हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है वो इन तीन ऐप्स की है, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। या आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में, या इसकी वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए आपके ब्राउज़र के अंदर। तो फिर आप लोगों को ज़रा आसानी रहेगी ट्रेडिंग करने में। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपके साथ अपना आगे का शेयर करता हूँ जो हम फॉरेक्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक और चीज जो है वो आप लोगों के सामने मैंने ओपन की है, कि इसमें ना डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है। यानी कि इस टाइम पे जो फॉरेक्स मार्केट है वो ग्लोबली चल रही है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट सेशंस होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सेशन होता है, अब आप सेशन समझने से पहले थोड़ा ये समझें कि इसकी डिफरेंट कह लें कि मंथ वाइज टाइमिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं आपके सामने, अक्टूबर टू अप्रैल इसकी टाइमिंग अलग होती है सेशंस की, और नवंबर टू मार्च जो है सेशंस की टाइमिंग अलग होती है। ठीक है। तो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, यानी कि हम अप्रैल टू अक्टूबर वाली के अंदर हम देखेंगे। तो सिडनी सेशन जो हमारा चल रहा है, सिडनी सेशन स्टार्ट होता है 3 AM पे, यानी कि रात को 3 बजे स्टार्ट होता है, और सुबह 12 बजे 12 PM पे वो सेशन हमारा एंड हो जाता है। और अगर हम नवंबर में देखें तो नवंबर से मार्च तक जो है ये सेशन हमारा 2 बजे ओपन होता है, यानी कि सर्दियों में।
सर्दियों में हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है वो ओपन होती है 2 बजे रात को। ठीक है, मंडे को। मंडे जैसे ही लगता है, मतलब रात के 2 बजते हैं तो मार्केट हमारी ओपन हो जाती है। और ये सेशन एंड होता है 11 AM पे, नवंबर टू मार्च में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है 4 AM पे। ठीक है, 4 AM से लेके 1 PM तक ये सेशन हमारा चलता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सर्दियों में चले जाएं तो वो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस सॉरी, टोक्यो सेशन की टाइमिंग चेंज नहीं होती। ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है 12 PM पे, एशिया में। ठीक है, 12 PM पे स्टार्ट होती है, यानी कि सुबह 12 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात के 9 बजे तक हमारा लंदन सेशन चलता है। ठीक है, और इसी तरह नवंबर से मार्च तक अगर हम देखें तो वो 1 PM पे स्टार्ट होती है मार्केट, और 10 PM पे जाके हमारा लंदन सेशन एंड हो जाता है। Houston was available in 100 उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। ये न्यूयॉर्क सेशन जो हमारा है वो स्टार्ट होता है शाम 5 बजे। शाम 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक चलता है वो। ठीक है, इस टाइमिंग के अंदर, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक। उसके बाद नवंबर से लेकर मार्च तक जो उसकी टाइमिंग होती है वो 6 PM से लेकर रात को 3 AM तक होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन है फॉरेक्स मार्केट का। ये जस्ट अभी आप समझ लो कि आपको मैं ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूँ, जो फॉरेक्स की मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज। मतलब वो आपको मैंने शेयर की थी ना एक चीज पहले कि भाई फॉरेक्स का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो ये आपको सिर्फ अभी फॉरेक्स का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूँ कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग मजीद इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मजीद समझना चाह रहे हैं, और आगे भी फॉरेक्स को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो कल की क्लास होगी वो आपने लाजमी अटेंड करनी है। कल की क्लास के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपना फॉरेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। दूसरे नंबर पे उसको आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, उसके अंदर आपने ट्रेड कैसे लगानी है, उसके अंदर आपने टीपी कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, और उसके अलावा ये पिप्स क्या होती हैं, जो मैं अक्सर ग्रुप में बात करता हूँ पिप्स के बारे में। ठीक है, पिप्स क्या होती हैं। उसके बाद जो लॉट साइज है जिससे हम ट्रेड लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो लॉट चाय के साइज ऊपर है क्या होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारी चाय सारी कैसे पीते टेक्निकल हो चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें जल्दी अभी वाली तक आप दुकान लोगों से को नहीं पता, नहीं समझ में आ या रही। आपको ठीक ये है, काम वो सारी चीजें हम कल के सेशन में क्लियर करेंगे, और प्रॉपर आपको लाइव डेमो, आपको मतलब आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपने किस किस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर मतलब शो हो रहा होगा सब कुछ, किस किस तरह से आपने सारी ये फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, और अपने अकाउंट्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, और सारे ये मतलब जो हमारे मेटा ट्रेडर 5 के फंक्शंस होते हैं इनको कैसे रन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना इनफ है। और अगर अभी कोई चीज़ अगर इसमें समझ नहीं आई है आप लोगों को, तो मुझे चैट बॉक्स में अभी भी आप पूछ सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट हैं अभी मजीद। ठीक है, कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं इस क्लास के हवाले से तो वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जल्दी पूछना जिसने जो पूछना है।